जो अकबर साहब औरंगाबाद में आए थे, स्कूल की स्थापना के बाद पत्थर रखे, उसके बाद बिल्डिंग ही नहीं बनी। औरंगजेब रहमतुल्लाह के मजार पे गए, वहां पूरे महाराष्ट्र के मीडिया को बुलाए, वहां से उनका नाम उजागर करे। आज ये हालत हो गई कि कोई बोलेगा उनकी खबर उखाड़ के फेंक दो, कोई बोलेगा तो पहले उनकी पीए से बात करना होता है, उसके बाद एमएलए से मिलना। तो आपके शहर अध्यक्ष जनता के साथ उस तरीके के जुड़े हुए नहीं है कि रील के साथ। अगर आपने रील देखे तो आपने काम भी देखे होंगे। काम वीडियो रील ना, घर से निकल रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं, काम होगा तो गाड़ी में बैठ रहे हैं, गाना बज रहा है, सुनो ना, गाने के साथ वो वहां पर पहुंच रहे हैं, काम होगा तो रील बनेगी। वो एक साथी है, कितने लोगों से आपके शहर में देखिए नगर से इससे पहले जो आपके जो शहर अध्यक्ष थे उनके इस दौर में अज्जू पहलवान जो है कांग्रेस में आए थे, उसके अभी भी आपके पास लीडरशिप खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं, आपको लग रहा है लीडरशिप खत्म नहीं, ये आपको लग रहा है। बताइए कहाँ लीडरशिप आपको लग रहा है? आप ये 6 सालों में मुझे बताइए, 7 सालों में बताइए, लीडरशिप कहाँ पैदा हुआ? लीडरशिप किसके साथ नहीं? जो आमदार है, खासदार है, जिनके बाद 26 नगर सेवक पब्लिक ने चुना के दिया। देखिए आपने निकाला, इमरान का नाम मैंने नहीं निकाला। सुनिए मैं आपको मैं ऑन कैमरे बोल रहा हूँ, आपने निकाला, मैंने नहीं निकाला। आप उनके पास कैमरा लेके नहीं जाते, आप उनके पास बम लेके नहीं आप देखिए, आपने पूछा क्या? चैनल आपने देखा ही नहीं। सुन तो लीजिए, आपने इंटरव्यू नहीं कहा है मेरे पास। सुनिए, आपने पूछा क्या कि भाई माइनॉरिटी की बिल्डिंग को आपने क्यों रोके? वहाँ माइनॉरिटी की बिल्डिंग से किसका काम हो रहा था? आम खास के सेंटर में तो नहीं बन रही थी, आपने बीजेपी के बोलने पे काम रोका क्या? वहां से तो मुसलमानों के हित के काम होने वाले थे। आप पूछिए ना किसकी बात, जिन्होंने जो तो एमएलसी इलेक्शन के 26 वोटे उनको दिए। आप ये सवाल उनसे जाके करिए। किसने? एमएम पार्टी से जाके सवाल करिए ना। आप सवाल उनसे क्यों नहीं कर? मेरा सवाल आपसे बोलना ये, आप सवाल उनसे ये नहीं करते कि भाई ये 200 बेड का जो हॉस्पिटल आया, जो प्रोपेगेंडा हुआ है 200 बेड का हॉस्पिटल आया, ये किसने इसका पत्र व्यवहार किसने किया, किसके प्रस्ताव किसका था? इन्होंने तो 100 बेड मांगा, 100 बेड मांगने के बाद 200 बेड मिलते हैं क्या? आप सवाल उनसे जाके करिए, आप सवाल जो तो कांग्रेस से सवाल करते हैं। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज, मैं आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन। जैसे हमने आप लोगों को बताया कि हम अब औरंगाबाद के हर उस नेता से मिलेंगे जो नेता प्रवक्ता हो, इसके अलावा वो नेता पार्टी का फेस करने वाला चेहरा हो, या भावी नगर सेवक हो, या फिर ऐसा नेता हो जो सियासत से दूर हो चुके हैं, या जो भी स्टार हो, स्टारों से हम मिलने की कोशिश करेंगे जैसे मैंने आपको बताया। और उसका नाम हमने लिखा है कि हमारे सवालों का जवाब देगा नेता। और अब हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है, एक ऐसा काबिलियत नौजवान है जो लॉयर है, कानून को जानता है, और उसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी जिम्मेदारी शख्स के ऊपर दी है जो जिम्मेदारी अपने पार्टी को फेस करना है, यानी कि अपने पार्टी की हर जिम्मेदारी को समझते हुए जनता के सामने बात करना है। मेरे साथ मसरूर अहमद खान साहब जुड़े हैं और बड़े सूझबूझ वाले नेता भी हैं और एक बड़ा अच्छा चेहरा मुझे लगता है शहर में उभरने के लिए अब ये तैयार होने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर वेलकम है आपका औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज के अंदर। बड़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई, बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। अब कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अभी माहौल मुझे नजर आ रहा है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे अब मनपा की। मनपा हमारे सर पर है, कितने सीटें लगभग लड़ाने की तैयारी आपकी है? कांग्रेस पार्टी की तो तैयारी ऐसी है कि हम तकरीबन जितने प्रभाग होंगे हम पूरे प्रभाग के अंदर हमारे प्रभाग में कैंडिडेट खड़े करेंगे। अच्छा मसरूर सर, उसके अलावा आपके पास में कितने चेहरे ऐसे अभी मौजूद है कि भाई आप वो चेहरों को लेकर लगता है कि इतनी सीटें हम मनपा तक भेज सकते हैं? जी, चेहरे की जो बात है तो हमारे कांटेक्ट में जो आजी माजी नगर सेवक है जो पहले कांग्रेस से चुन के आए थे वो भी हमारे साथ में ही है, और जो लोग कांग्रेस से रूट कर गए थे किसी कारण की वजह से, हवा की वजह से, वो लोग भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और बीच में इससे पहले नाना पटोले साहब जब प्रदेश अध्यक्ष थे, एक नगर सेवकों का डेलीगेशन हमारे साथ में सर से मिला था। तो तकरीबन 30-40 कैंडिडेट ऐसे हैं जो मतलब विनिंग वाले जो है, तो मतलब लड़ाने तो हम पूरे लड़ाने वाले हैं, लेकिन ऐसा 30-40 कैंडिडेट हमारे चुन के आने वाले हम चांसेस आपको लगता है, लेकिन उसमें भी महापौर मुझे लगता है बनने के चांस कम रहेंगे। तो अब जैसे जो आदि शिवसेना है, आदि राष्ट्रवादी है, इनके साथ ही मिलकर लड़ाई होगी या फिर आप सिंगल लड़ाई लड़ने की तैयार है? तैयारी तो हमारे अकेले लड़ने की भी है। अगर महाविकास आघाड़ी की युति होती है और जो हम चाहते हैं वहां पे हमारी चीजें हो सकती है, तो फिर कांग्रेस पार्टी महाविकास आघाड़ी के ऊपर लड़ेंगी, जैसे शिवसेना, उद्धव ठाकरे गठ और शरद पवार गठ जी का गठ। उसके अलावा जैसे लास्ट टाइम 2014 में बीच में तो इलेक्शन हुए नहीं है मनपा के, उस वक्त बड़ी हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस को जी। अब वो अगर मैं अरसा देखूं, वो अरसे के बाद में कांग्रेस यहाँ पर उतनी उभरी नहीं है औरंगाबाद शहर में।
कहीं ना कहीं उसके बाद में शहर अध्यक्ष चेंज होते रहे, पार्टी आपकी उतनी उभरी नहीं, तो आप किससे रणनीति कैसी बना रहे हैं आप? पार्टी उभरी नहीं है ये आप नहीं कह सकते, और लोगों का विश्वास जैसे सपने बता के लोगों का विश्वास छीना गया था। आपने लोकसभा इलेक्शन में देखा है कि महाराष्ट्र से तकरीबन महाविकास आघाड़ी को, इंडिया गठबंधन को 30 से 32 सीटें मिली है। तो कांग्रेस पे लोगों का विश्वास फिर से उभरा है, कायम है। और जो कांग्रेस को लोगों ने विश्वास दिखाया है, तो जो भी मुद्दे पार्लियामेंट में आ रहे हैं, आप देखिए कि उसको पास होने के लिए या उसको फेस करना पड़ रहा है। जैसे पहले मोदी जी डायरेक्ट डिक्लेयर कर देते कि बिल पास हो गया है करके, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी उनको मेजोरिटी सिद्ध करना पड़ रही है। और जिस विश्वास पे लोगों ने कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को मतदान किया है, वो हिसाब से वो पूरी तरह से, पूरी ताकत से लड़ रहे हैं हमारे नेता राहुल गांधी। जिस तरीके से राहुल गांधी एक बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं, तो देख भी रहे हैं हम लोग, परफॉर्म बड़ा अच्छा चल रहा है। और कांग्रेस कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अब अपना पड़ाव जमा रही है। लास्ट टाइम से बहुत अच्छा उनका परफॉर्म रहा है, लेकिन मनपा पे इसका कितना असर पड़ेगा? औरंगाबाद की मनपा अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई और दिगर पार्टी का यहाँ पर अभी ज्यादा वर्चस्व नजर आ रहा है, क्योंकि उनकी सीटें अच्छी आई थी। शिवसेना है, क्योंकि उनका महापौर यहाँ पर रह चुका है पहले, नंद कुमार घोडेली जी के रूप में। लेकिन ऐसे इस तरीके के माहौल में कांग्रेस किस तरीके से अपना रास्ता बनाएगी? देखिए, कांग्रेस के पास में जो छोटी छोटी जो हमको आए दिन मुद्दे मिल रहे हैं, और ऊपर से जो तो ईवीएम के खिलाफ में बोल लीजिए, या फिर अलग अलग तरह के जो मुद्दे मिल रहे हैं, तो कांग्रेस उसके ऊपर अपना विरोध जता रही है, काम कर रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ में छोटे छोटे मुद्दों पे। चाहे अभी देखिए एनयूसीआई से बहुत स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से हमारे साथ में जुड़े हैं, अलग अलग सेल से हमारे साथ में लोग जुड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कहीं पे भी अपने काम करने में, मेहनत करने में कहीं पे कम पड़ी है। लोगों का विश्वास जो बीच में छूट गया था या जो नहीं मिला था, वापस लोग हमारे साथ में जुड़े हैं। तो हमको यकीन है कि मनपा में हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये चीज अलग हो गई। मैं थोड़ा इससे हटके आपको एक ऐसा सवाल करता हूँ, शायद मुझे ऐसा लगता है कि आप उसका जवाब दे पाए या नहीं दे पाए। आपके शहर अध्यक्ष जो है औरंगाबाद की, इनका कार्यालय कहाँ पर है? जी, शहर अध्यक्ष का कार्यालय गांधी भवन शाहगंज के अंदर है। देखिए, एक क्या होता है, मैं जिससे सवाल करता हूँ ये कहता है कि गांधी भवन वो कार्यालय नहीं हुआ। अब आप अगर आपके पार्टी के हैं, जैसा मैं अगर किसी पार्टी से जुड़ा हूं, तो मेरा एक अलग कार्यालय होना चाहिए। आपका एक पर्सनल कार्यालय होना चाहिए ना। हर पार्टी के देखिए, आप किसी का अभी कहीं पर नॉर्मली कॉर्पोरेटर है, उनके कार्यालय है, लेकिन आपके जो शहर में आप थोड़े सवाल से थोड़ा ऊंचे उठ के सोचिए कि वो पूरे शहर के और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है। अच्छा। और कांग्रेस पार्टी का कार्यालय जो तो गांधी भवन है। नहीं, जिनका कार्यालय नहीं होता, सवाल नहीं, जिनका कार्यालय समझ रहे हैं, सुनिए, अभी कार्यालय का मतलब क्या है? जहाँ से लोगों के हित के काम होना चाहिए। आप मुझे बताइए, गांधी भवन कब खुला रहता है? जब देखो, जब उसको ताला लगा। नहीं, गांधी भवन आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बताता हूँ। चलिए इंटरव्यू के बाद चलते हैं। देखिए, बिल्कुल आपके गांधी भवन को ताला लगा। हमारा हर प्रोग्राम सुनिए, हमारा हर प्रोग्राम गांधी भवन में होता है, शाहगंज में होता है। तो कांग्रेस पार्टी का हर कांग्रेस कार्यकर्ता का कार्यालय गांधी भवन। ऐसा नहीं होता है। अभी क्या है, नगर सेवक का मुझे ये देखना है कि अगर आपकी पार्टी बड़ा पड़ाव बनाना चाह रही है, आप जवाब देने दीजिए। 30-35 सीटें अगर आप लाना चाह रहे हैं, आपके मामला तो ऐसा है, इस तरीके का देखा जा रहा है कि आपके शहर अध्यक्ष का कार्यालय नजर नहीं आता। अभी इतने घर यहाँ पर टूटे औरंगाबाद शहर में, यहाँ पर पूरा औरंगाबाद वीरान पड़ा हुआ है। कहीं पर आपके जिला अध्यक्ष नहीं, कहीं पर आपके शहर अध्यक्ष नहीं। कहां से वोट मांगेंगे आप? क्या बोलेकर वोट लेकर जाएंगे? आप तो मेरी बात सुन लीजिए कि आपका बोलना है कि ये जो टूटे गए, तो ये आपको लगता है इलीगल टूटे गए? नहीं, इलीगल टूटने का भी सवाल ही नहीं है। आप जाके दिलासा तो देते, सुनिए ना, कांग्रेस जाके दिलासा तो देती है कि भाई आपके साथ गलत हुआ है। सुनते लीजिए। सबसे पहले हमारा यह था कि हम इसको कैसे रोका जा सकता है करके हमने वो तरकीब देखे कि हम लीगल तरीके से इसको रोक सकते हैं। उसके बाद मैं और मेरे साथ में एक शिष्टमंडल, हम जाके कमिश्नर साहब से मिले। जो लीगल राइट्स है, जो आर्टिकल्स है, वो आर्टिकल्स में हमने उनको बात करके वो की। पर वहां पर ऐसा था कि डेवलपमेंट के मुद्दे पर हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया हुआ है कि डीपी प्लान के अंदर किसी को भी उसको वो नहीं दिया जा सकता करके। तो हमने लीगल जो तरीके से हम जो रोक सकते थे, जहां पर मेहनत कर सकते थे, हमने उसके ऊपर जाके हमने बातचीत की है। आप जी श्रीकांत सर से भी वो कर सकते हैं। एक और सवाल ऐसा है, जैसे कि मैं आप ये कहेंगे कि भाई मैं टारगेट शायद आपके शहर अध्यक्ष कर रहा हूं, क्योंकि वो मेरे दुश्मन तो है ही नहीं। आपके शहर अध्यक्ष, मैंने सर देखा, जहां तक कैसा अंदाजा है कि वो उनके अभी पोस्टर मैंने देखा था कि 3 साल बेमिसाल जी उनका ये था। लेकिन 3 सालों में मुझे कोई ऐसे बेमिसाल काम उनका नजर नहीं आया। क्यों नजर नहीं आया उनको? मुझे लगता है शायद एक ही मीडिया के साथ वो काम करते हैं आजकल,
और एक एमएलए को अगर मिलना रहा तो पहले उनकी पीए से बात करना होता है, उसके बाद एमएलए से मिलना। तो आपके शहर अध्यक्ष जनता के साथ उस तरीके के जुड़े हुए नहीं है कि वो जहां पर हम चाहे वो मिल जाए। क्योंकि मैंने ऐसा देखा कि अभी जिस तरीके से विधानसभा का इलेक्शन हुआ, आपके कैंडिडेट ने कितने वोट लिए साहब? हाँ, क्यों आपने जितना आपका एरिया था, रोशन गेट पर आपने क्यों सभा नहीं ली? राम मंदिर के बाद आपने क्यों सभा नहीं ली? आजाद चौक पर आपने सभा क्यों नहीं ली? चिश्तिया कॉलोनी में आपने सभा क्यों नहीं ली? आपने इस साइड अगर मैं लेकर जाऊं आपको, जहां पर आपका पूर्व का वो है, वहां पर आपके पास कैंडिडेट थे, जिसमें से कैंडिडेट में मैं बोलता हूं आपके पास अच्छे चेहरे थे। आपके पास डॉक्टर सरताज थे, आपके पास में बहुत सारे लोग ऐसे जो है तो टिकट टिकट नहीं दिया साहब। ये शहर एमके देशमुख जो है टिकट के लिए तैयार। सुनिए, सबसे पहले बात तो टिकट देने का निर्णय शहर अध्यक्ष का नहीं है। उनका निवेदन तो ये होता नहीं, सुनिए ना भाई, उनका निवेदन तो ये हो सकता था कि वो हर जगह यहाँ पर प्रोग्राम ले सकते थे। सुनिए ना, आपने पेपर के माध्यम से देखा होगा कि औरंगाबाद से तकरीबन जो है तो 50 से 55 कैंडिडेट्स ने टिकट मांगा था। ये तो पार्टी का और हाईकमांड का डिसीजन के टिकट किसको दिया जाए, उसमें शहर अध्यक्ष का रोल नहीं होगा कि मैं उनके हाथ में होता टिकट का। दूसरी बात, अगर आप 3 साल बेमिसाल की लेंगे तो हर मुद्दे पे शहर अध्यक्ष जो तो ग्राउंड के ऊपर है, चाहे ईवीएम का मुद्दा रील के साथ, वक्त बिल का रील के साथ, अगर आपने रील देखेंगे तो आपने काम भी देखे होंगे। काम रील ना, घर से निकल रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं, काम होगा तो गाड़ी में बैठ रहे हैं, गाना बज रहा है, सुनो ना, और गाड़ी के साथ वो वहां पर पहुंच रहे हैं। काम होगा तो रील बनेगी, वो एक साथी है, काम होगा तो रील बनेगी, काम होगा तो एक ही मीडिया के साथ, एक ही पेपर के साथ काम कर रहे हैं ना। वो तो अलग बात है कि एक पूरे पेपर्स के अंदर छपके आ रहा है। आप देखिए 5-5, 6-6, 7-7, 10-10 पेपर्स के अंदर न्यूज छपके आ रही है। जब काम हो रहा है तो रील छप बन रही है ना, काम हो रहा तो वो हो रहा है। घर में बैठ के तो रील नहीं बन रही है ना, पीछे से बैनर्स लेके। नहीं, लेकिन कार्यालय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए मुझे। कार्यालय तो है ना शायद। कितने लोगों से आपके कार्यालय ना, देखिए नगर से इससे पहले जो आपके जो शहर अध्यक्ष थे, उनके इस दौर में अज्जू पहलवान जो है कांग्रेस में आए थे, उसके अलावा आपके पास लीडरशिप खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको लग रहा है लीडरशिप खत्म नहीं, ये आपको लग रहा है। बताइए कहाँ लीडरशिप आपको लग रहा है? आप ये 6 सालों में मुझे बताइए, 7 सालों में बताइए, लीडरशिप कहाँ पैदा हुआ? लीडरशिप किसके साथ में बताइए, कौन सी लीडरशिप किसके साथ में? ये आपकी पार्टी में है, बताइए मुझे। बिल्कुल, बहुत सारे नाम बताइए मुझे, कौन? अभी क्या बोलेंगे, ये इलेक्शन होने के बाद में अभी हम लिस्ट आपको डिक्लेयर कर देंगे तो आप कल कोई और उसमें बाद में चल जाएगा। तो क्या होगा? ये हमारे वाला नहीं है। नहीं, हमारे ऐसा तो नहीं है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि भाई मेरे पास अगर कोई काम करने के लिए हमारे चैनल में आ रहा है, आप संख्या देखिए, अगर उसका चैनल, उसका नाम अगर हमने पब्लिश कर दिया, सुनिए अल्ताफ भाई, आप संख्या देखिए, प्रोग्राम्स के अंदर संख्या देखिए, गांधी भवन में संख्या देखिए, डेवलपमेंट के मुद्दे पे जितनी संख्या आ सकती है कांग्रेस के साथ में, आज कांग्रेस का ऐसा हो गया, मैं आपको बताता हूँ। अगर उनसे हम सवाल करें तो सवाल मानना होता है आप हमारे शहर पार्टी के कुछ नेता ऐसे, अगर हम उनसे सवाल करते तो उनका क्या बोलना होता है कि नहीं, इनको उन्होंने सिखा के भेजा, नहीं, ये उनके इशारों पे बोल रहे हैं। अरे ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जो तो देखिए, जो आमदार है, खासदार है, जिनके बाद 26 नगर सेवक पब्लिक ने चुना के दिया। देखिए, आपने निकाला, इमरान का नाम मैंने नहीं निकाला। सुनिए, मैं आपको आपने निकाला, मैं ऑन कैमरे बोल रहा हूँ, आपने निकाला, मैंने नहीं निकाला। आप उनके पास कैमरा लेके नहीं जाते, आप उनके पास बम लेके नहीं, आप देखिए, आपने पूछा है क्या? चैनल आपने देखा ही नहीं। सुन तो लीजिए, आपने इंटरव्यू नहीं कहा मेरे पास। सुनिए, आपने पूछा क्या कि भाई माइनॉरिटी की बिल्डिंग को आपने क्यों रोके? वहाँ माइनॉरिटी की बिल्डिंग से किसका काम हो रहा था? आम खास के सेंटर में तो नहीं बन रही थी, आपने बीजेपी के बोलने पर काम रोका क्या? वहां से तो मुसलमानों के हित के काम होने वाले थे। आप पूछिए ना, किसकी बात कर रहे हैं आप? मैंने बोल दिया आप जो है तो इतने मुद्दे आपने देखे भाई, हम हर महीने हर वीक डेली पानी आएगा, डेली का। जब आप खासदार थे जब पानी डेली क्यों नहीं आया? नाम बोलिए ना, खासतौर पर नाम बोलिए ना। दूसरी बात, दारू के मुद्दे, दारू के देशी दारू वहाँ पे नहीं रहेगी, ये होल्डिंग्स लगे। नाम क्यों नहीं बोल रहे? किसके बोलने पे आपने देशी दारू की मुहिम खत्म करे थे? तो आपको क्या लगता है किसके बोलने पे हुआ होगा? अब उनसे पूछिए ना, जाओ सवाल जिनसे पूछना है। आप मोदी मीडिया के साहब आपके पास सवाल पूछने आया हूँ, मोदी मीडिया यही होता है। सुनिए, यही होता है। अगर ये सवाल मैं इमाम आप मुझे बोलने देंगे, इमाम ये कहते, सुनिए आप मुझे बोलने देंगे। अगर मैं सवाल इमाम से करूँ तो इमाम क्या कहती है कि आप उनके बोलने पे आए। अगर मैं कांग्रेस से करूँ तो कांग्रेस के लीडर, आप मेरे को बोलने देंगे, वो लीडर क्या कहते हैं आप मेरे को बोलने देंगे, इमाम के बोलने पे आए। आप इमाम जिस तरह मोदी मीडिया हर चीज के लिए नेहरू जी को कसूरवार समझती है, उसी तरह आप कर रहे हैं कि भाई विकास जिसके बाद सत्ता मिली थी, आप उनको सवाल पूछने के लिए आपके शहर अध्यक्ष का आप ये सवाल मुझसे कर रहे हैं। आप उनके वो तो मैं उनसे सवाल पूछ लूंगा, आपके सवाल उन तक जरूर पहुंचाऊंगा कि दारू के अड्डों का क्या हुआ, आम खास का क्या हुआ। ठीक है, अब मैं आपको बात बोलता हूं, 2014 से आपके लीडरशिप में क्यों फर्क आया? जिसकी तोती बोला करती थी राजेंद्र अरोड़ा, यहां से पूर्व से मुझे लगता है शायद आप भी उस वक्त कार्यकर्ता होंगे,
मुझे तो, मैं मीडिया लाइन में नहीं था। एक तोती बोला करती थी कि जब राजेंद्र राणा यहां पर आते थे तो उनके साथ एक लहर होती थी मुसलमानों की। उसके बाद आखिर ऐसा क्या हो गया 2014 के बाद? आपकी लीडरशिप खत्म हो गई, इशाम उस्मानी को बनाया गया, उनके बाद देखा कि कुछ, मुझे लगा था कि हलचल होने में नजर आ रही है, लेकिन ये 3 सालों से आखिर क्या आप लोगों को बैग हो गए इतने खतरनाक कि ना आपके पास कोई लीडरशिप पैदा हो रही है, ना आपके कोई आगे जा रहे हैं। आपके शहर अध्यक्ष से अगर मिलना है तो उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते। ये मेरा सवाल नहीं है, ये जनता के सवाल में आप तक पहुंचा रहा हूं। शहर अध्यक्ष तो जनता के बीच में चलना। अरे कहां है साहब? अरे भाई अगर आप बाहर चल के पूछिए, अरे बाहर चल के पूछिए कौन है? अरे छोटा बाहर चल के पूछिए। अरे छोटा सा मिसाल नहीं पहचानते ना, एक छोटा सा आते समय कांग्रेस के शहर अध्यक्ष छोटा सा मिसाल नहीं मालूम कौन है। छोटा सा मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। अभी आम खास के अंदर वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ में जो प्रोटेस्ट हुआ 25 मई को जो हुआ, 25 मई को जो हुआ, उसकी परमिशन ही हमारे शहर अध्यक्ष निकाल के दिए। हर मुद्दे में तो शहर अध्यक्ष रास्ते पे है ना, क्यों नहीं जनता के बीच में है? ये आपको लगता है? अरे साहब मुझे आपको लगता है अब मुझे ही अगर वो नहीं मिल रहे हैं, मीडिया वालों से अगर वो बातचीत नहीं कर रहे हैं, अच्छा ऐसे शहर अध्यक्ष क्यों नहीं देता कांग्रेस जो मीडिया से बात करे? डायरेक्टली मीडिया से बातचीत करें, इंटरव्यू पूरे हर उसके बाद आप प्रोटेस्ट में देखिए मीडिया उनके पास में बाइट लेके आप नहीं जाते होंगे। इस तरीके की अफवाह है कि आपके पार्टी में आपस में बहस चल रही है। मुझे सुना कि लास्ट टाइम जो प्रोग्राम हुआ वजाद मिर्जा आए थे, वहां पर भी कुछ बहस हुई है, मालूम पड़ा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। आपने देखेंगे वजाद मिर्जा ने भी जो अतिक्रमण हो रहा है उसके ऊपर बात की थी वहां पर। जैसा आपने पीछे सवाल किया था। नहीं, मैंने सुना कि वहां पर बहुत ज्यादा बहस हुई स्टेज पर बैठने की वजह से। नहीं, ऐसा कुछ इस तरीके की सुर्खियां मेरे कान तक आई है, के हवाले से पता चला है कि इस तरीके की आपके सूत्र आप तो जो है तो पार्टी को बचाएंगे, आप में बात करेंगे जी। ने मैं तो आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ कि ऐसी कोई हुआ नहीं है। लोगों आप तक कान तक जो बात आई है इस तरीके की भी एक बातें हमारे सामने आई है कि क्या एमआईएम के साथ आपका छुपा गठबंधन है महाराष्ट्र में? इसमें इस बात में कितनी सच्चाई है, आप मुझे बताइए। एमआईएम के साथ में अगर मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं कि सवाल मेरे कान तक आए। आपके नेता को आप बोलिए कि मैं एमआईएम का आदमी नहीं हूं, क्योंकि आपके कुछ नेता जो है ये हर जगह बीज बोते फिर रहे हैं कि हम एमआईएम के हैं, एमआईएम का सवाल कर रहे हैं। सवाल नहीं करते करके सुनिए एमआईएम के नेताओं से मैं सवाल करूं तो वो कहते हैं कि आप कांग्रेस के पास से आए हैं। अब मैं बीजेपी के किसी प्रवक्ता से सवाल करूं तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं आप तो कांग्रेस आप एमआईएम के पास में जाते नहीं है, जो सवाल पूछना चाहिए इसलिए वीडियो देखिए, वीडियो देखी नहीं रहे, एक व्यू तैयार हो जाता है, वीडियो देखी नहीं रहे, सवाल का जवाब दीजिए, मुझे बताइए एमआईएम के साथ क्यों क्या विधानसभा में क्यों करेंगे? विधानसभा में जिस तरीके का प्रचार देखने को मिला, क्या आपकी पार्टी इतनी कमजोर है कि आप सिर्फ इतने वोट ले सके? कितने वोट लिए आपने विधानसभा में, बताइए आप। विधानसभा को तो जी साहब बात जग जाहिर है कि जो पार्टी लोकसभा के अंदर 32 सीटें ला सकती है और वो सडनली उसका ग्राफ एकदम शॉर्ट पे आ जाता है सारे, और 50 से 60 लाख वोटों का जो तो इसमें इंक्रीज हो जाता, बढ़ जाता है। 5 बजे के बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है। तो ये सारा जो हुआ है ये ईवीएम का घोल है। ये वरना आपकी सीट वरना हमारी सीट निकल जाती, आपकी सीट निकल जाती थी। जी बिल्कुल निकल जाती। आप तीसरे पे चले गए और आप कह रहे हैं कि आपकी सीट निकल जाती थी ना साहब। आप लोकसभा का परफॉर्मेंस देखिए ना, आप देखिए, वो मत देखिए आप, मैं आपको मेरा एक सवाल नांदेड़ के साथ छुपी नीति आपकी नहीं थी तो क्यों आपने राम मंदिर के पास में सभा नहीं ली? क्यों रोशन गेट पे नहीं ली? क्यों बाजीपुरा में नहीं? जहाँ क्यों नहीं? मुस्लिम वोट नहीं चाहिए थे? सुनिए कांग्रेस को मुस्लिम वोट नहीं चाहिए क्या? भाई आ जाके कांग्रेस को आप डिवाइड करते क्या? हिंदू में होना, मुस्लिम नहीं तो नहीं चाहिए क्या आपको? बताइए, मैंने कब बोला कि कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस तो हर मुद्दे पे मुसलमानों के हर मुद्दे पे लड़ रही है। देखिए क्या है, आप अगर सवाल ये होंगे कि भाई आपके शहर अध्यक्ष ने, शहर अध्यक्ष को ऐसा लगेगा कि यार मुझे टारगेट किया जा रहा है, लेकिन उनको टारगेट नहीं किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आप नहीं, उनको टारगेट नहीं किया जा रहा है। नहीं, मैं आपको टारगेट की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं क्या हो रहा है कि 3 साल बेमिसाल। जी बिल्कुल बेमिसाल मैं देखना चाह रहा हूं, क्या बेमिसाल हुआ है? कौन से मुद्दे पे हमने नहीं लड़े? पानी के मुद्दे पे हमने लड़े, ईवीएम के मुद्दे पे हमने लड़े, बिल के ऊपर हम लड़ रहे। कौन सा हज हाउस की ओपनिंग हमने करवा के दी, हज हाउस के लिए अंदर जेल में गए, महंगाई के ऊपर लड़ रहे। रील बहुत अच्छी देखा यार, पेट्रोल के लिए रील तब बनेगी जब काम होगा तो रील बनेगी ना, बगैर काम की रील कैसे बनेगी अल्ताफ भाई? तो आपके शहर हर मुद्दे पे जब रोड पे रहने के बाद में आपको दिखाई नहीं दे रहे तो फिर चेहरे मुझे भी सोचना पड़ेगा। कोई नए चेहरे आ रहे हैं क्या कांग्रेस में? कोई नए चेहरे? मैंने तो आपको स्टार्ट में ही बताया कि 11 लोगों का शिष्टमंडल जो रनिंग नगर सेवक है वो हमारे पार्टी के संपर्क में आके हमसे कुछ बातचीत करके गए हुए, हम उसको ओपन नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हैं। सीरियस सवाल है मेरा, जी पूछिए ना।
वर्षा गायकवाड़ का एक स्टेटमेंट आया है जी, बम्बई बम धमाके 2006 में जो हुए जी, उसको लेकर, जी, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए वर्षा गायकवाड़ अगर कोई पत्रकार किसी को सवाल करता है तो उसको वो ये नहीं कह सकते कि मैं आपको इसका जवाब नहीं देती हूँ, ठीक है। कहीं ऐसा आप ये मत कहो कि वो जो पत्रकार था वो जवाब दिया था। मेरे को जवाब देने दीजिए साहब, मेरे को जवाब देने दीजिए। पत्रकार तो बहुत सारे ऐसे है कि कोई बीजेपी वाले बहुत सारे क्वेश्चन करने लगाते हैं, जहाँ पे कांग्रेस के लिए हिंदू और मुस्लिम जो और अदर्स सारे को लेके चलने वाली पार्टी है, तो इसको आराम से इनके ऊपर अटैक करना जो तो कोई एक सिंगल कम्युनिटी को लेके चलने वाली पार्टी के लिए बहुत आसानी से उसके ऊपर अटैक करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। वर्षा ताई को अगर सवाल ये किया जाए कि जो बम धमाके का रिजल्ट आया है तो ये इसमें आपका क्या कहना है, क्या बोलना? वर्षा ताई जिसका कॉन्स्टिट्यूएंसी बॉम्बे है, उन्होंने ये जवाब दिया कि हमको न्याय पालिका पे पूरा भरोसा है, जो भी निर्णय आया है वो निर्णय को हमको स्वीकार है। कहीं ना कहीं जांच के अंदर जो तो कमी रह गई है, इसीलिए कमी रह गई है, मतलब जांच में जवाब कंप्लीट होने देंगे, मतलब ये कि कोर्ट पर आशंका जताई उन्होंने। कोर्ट कंप्लीट होने देंगे। ट्रायल जब बनता है, जब चार्ज फ्रेम होता है, चार्ज फ्रेम और पुलिस रिपोर्ट काम होता है पुलिस का तैयार करने के लिए, कमी उसमें रह गई है। अगर कभी वो लोग बेगुनाह नहीं होते तो छूटते नहीं थे, तो गलत लोगों को पकड़ा गया है। वर्षा ताई का बोलना ये है कि वो गलत लोगों को पकड़ा गया है, जिसकी वजह से उनको छोड़ना पड़ा 19 लोगों को, और तकरीबन जो भी अरसा रहा उनको जेल में, तो उनके साथ नाइंसाफी। आपके माध्यम से मैं और बोलना चाहूंगा, एमआईएम के जो प्रवक्ता है जो हर चीज को हिंदू मुस्लिम का एंगल ले लेते हैं। इससे पहले स्विगी के मैटर में भी, जोमेटो के मैटर में आपने देखा था, तो हर चीज को हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ले लेते, बना देते हैं। और एमआईएम प्रवक्ता है आरिफ हुसैनी जी, नहीं मैं बात कर रहा हूँ खिजर पटेल साहब, एडवोकेट खिजर पटेल, एडवोकेट खिजर पटेल। आप रील की जो बात करें ना, आप उनको करिए कि वो मिठाई की दुकान देखेंगे तो वहां पे फाता देना शुरू कर देते हो। ये सुप्रीम कोर्ट में लड़ चलता है तो यहाँ पे वो बाइक दे देते हैं। अगर उनकी काबिलियत तो आप समझ सकते हैं कि एक भी केस में इम्तियाज साहब ने उनको खुद खड़े नहीं करे हुए हैं, और उनके पार्टी के कोई भी लीडर उनको खुद नहीं खड़े कर सकते, वो रील बनाने के लिए है। तो आप रील का जो आप कह रहे थे ना, वो खिजर पटेल पे सूट होता है। तो उन्होंने इस चीज को भी हिंदू मुस्लिम का एंगल दे दिया है कि मुस्लिम इतने वो हो गए और हिंदू इतने, मतलब मुस्लिम होके कांग्रेस ने भर भर के वोट लिया है मुसलमानों के, कांग्रेस ने मुसलमानों के भर भर के वोट लिया है। तो कांग्रेस ने जो तो वक्फ बिल को देखिए आपने, 231 वोट जो पड़े पार्लियामेंट के अंदर, तो कांग्रेस पार्टी के और इंडिया अलायंस की ही है। अगर हैदराबाद के अंदर आलर इनकाउंटर होता है जिसमें असद साहब केसीआर के साथ में अलायंस में थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको भी भर भर के वोट पड़ते, तो वो उनका फेवर उस चीज को है करके। अगर भर भर के वोट लेने की और मुस्लिम विरोधी की बात आएंगी, तो देखिए अगर आप निजामुद्दीन औलिया चौक के ऊपर जो तो खासदार इलेक्शन में जो सभा हुई थी, उस सभा के अंदर इम्तियाज जलील साहब ने यह बोला था कि रात में 2:30 बजे राम मंदिर पे हमला हो गया और मैंने उसको जाके बचाया। ये ऑन रिकॉर्ड चल रहा था, उनको पता होगा, शायद ये रिकॉर्ड हो रहा था। वो मुस्लिम विरोधी स्टेटमेंट था कि मुसलमानों ने वहां पे हमला किया और मैंने बचाया करके। इसको मुस्लिम विरोधी बोलते। तो ये आपके माध्यम से मैं जो तो खिजर पटेल साहब को बोलना चाहूंगा जो एमआईएम के प्रवक्ता है, उनको अपने निशाना कर रहे हैं बात। अच्छा, उसके अलावा मुझे एक बात बताइए, अभी कोई नई कमेटी आपके तरफ से बन रही है क्या? क्या कितने लोगों को टिकट मिलने वाला है? आज जैसे आपने कहा हाजी माजी लोग आ रहे हैं, तो ज्यादा फोकस किस पे किया जाएगा? नौजवानों पे किया जाएगा या माजी जो नगर सेवक है उन पे किया जाएगा, या फिर आप इंतजार कर रहे हैं कि भाई उनके पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा तो कुछ चेहरे हमारे पास आएंगे? हमने जो तो 35 लोगों की टीम बनाई है, 35 जो अलग अलग वार्ड में जाके अलग अलग जगह पे सर्वे करेंगे, वर्किंग करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे लोगों को कि भाई हम किसको देना चाहिए यहाँ पे टिकट, जी किसका वर्क है। चाहे वो ऐसा सिर्फ नौजवान को लेकर ही चलेगा नहीं, हमको एक्सपीरियंस वाले भी लोग चाहिए जिनका महानगर पालिका में एक्सपीरियंस हो और जो अच्छे से काम कर सकते हैं करके। ये ऐसे चेहरे आपको चाहिए? जी बिल्कुल। तो हमने 35 लोगों की टीम बनाई है, अभी हर वार्ड वाइज जाके हम लोग उसको करेंगे, और वो 35 लोगों से में जो लोग जो तो काबिल है, हम उनको उनके काबिलियत के एतबार पे हम उनको टिकट देंगे। ठीक, रुका दी सर। एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है, अभी ठाकरे फैमिली बहुत करीब हो गई है, दोनों भाई बहुत दिनों के बाद एक स्टेज पर आए, बहुत ही। तो आपको क्या लगता है कि भाई अगर महाराष्ट्र के अंदर मनपा में अगर आप उनके साथ रहे तो गठबंधन जिस तरीके का आपके उनके साथ में है, गठबंधन कितना कब तक चलेगा? क्योंकि कांग्रेस की बात उतना है नहीं, जैसे जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं उनके ऑलरेडी यहाँ पर सीटें 26 पहले आई है, अब इस बार जोर लगाने वाले हैं कि उस सीटों को आगे बढ़ाया जाए।
अगर मैं सवाल गलत कर रहा हूं तो इस मामले में आप क्या सोच रखते हैं? जी, सबसे पहली बात तो आपने उद्धव ठाकरे को साहब को आपने देखा होगा कि जैसे महाविकास आघाड़ी के अंदर आने के बाद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर वो काम कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। दूसरी बात जो तो आपने कोविड में देखा होगा क्या उन्होंने ना किसी समाज को वो करते हुए उन्होंने हर समाज को कुटुंब प्रमुख की तरह उन्होंने भूमिका ली है और सारे लोगों को जो है तो कोरोना जैसे काल में जो तो उन्होंने बाहर लाने के लिए जो वो कोशिश कर सकते थे सारी कोशिश उन्होंने की है। तो शिवसेना के साथ में गठबंधन और उनके हमारे विचार जब तक वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर काम करेंगे तो उनके साथ हमारा अलायंस रहेगा। अगर आप ये सवाल मुझसे कर रहे हैं कि भाई शिवसेना के साथ जाएंगे या वो करेंगे तो आप उनसे सवाल उनसे कीजिए जिन्होंने जो तो एमएलसी इलेक्शन के 26 वोटें उनको दिए। आप ये सवाल उनसे जाके करिए। किसने? एमएम पार्टी से जाके सवाल करिए ना। आप सवाल उनसे क्यों नहीं कर, मेरा सवाल आपसे बोलना ये, आप सवाल उनसे ये नहीं करते कि भाई ये 200 बेड का जो हॉस्पिटल आया, जो प्रोपेगेंडा हुआ है 200 बेड का हॉस्पिटल आया, ये किसने इसका पत्र व्यवहार किसने किया, किसके प्रस्ताव किसका था? इन्होंने तो 100 बेड मांगा, 100 बेड मांगने के बाद 200 बेड मिलते हैं क्या? आप सवाल उनसे जाके करिए। आप सवाल जो तो कांग्रेस से सवाल करते हैं। अंबादास दानवे के प्रस्ताव के ऊपर यह प्रस्ताव पास हुआ है, ये 200 बेड का हॉस्पिटल भी उनके ऊपर आया है, जो पूरी लोकसभा के अंदर चर्चा चली कि 200 बेड 200 बेड 200 बेड। तो आप पेपर्स निकाल के देखिए, मेरे बोलने से कुछ नहीं होता है। तो आप सवाल उनसे करिए जिनसे सवाल करना चाहिए। वोट मतलब उनको दिए आपका, ये आपका मानना है? मानने का ये जग जाहिर बात है। जब इनके वोट गए तभी तो अंबादास दानवे जो है तो एमएलसी बने, इलेक्शन जीत के आए। तो मतलब आपके बोल रहे हैं कि इमाम ने शिवसेना को वोट दी है? वो तो जग जाहिर बात है ना भाई। हर लोगों को जब हमारे उसमें तो वो तो नहीं होगा, जो हुआ है रिजल्ट आया है वो रिजल्ट पे ये सिद्ध होता है। ये आपका मानना है कि इमाम खुद शिवसेना के साथ बिल्कुल जाकर उन्होंने काम किया? बिल्कुल जाके काम किया। तो मतलब ये है कि आपका जो गठबंधन है ये जो है उसके कुछ दिन पहले भी देखा होगा आपने, क्या खासदार साहब ने, माजी खासदार साहब ने कुछ पेपर्स ले जाके दिए ये सवाल उठाओ करके अंबादास दानवे साहब को। तो जिनका गठबंधन है उनसे तो वो कीजिए, आप उनसे तो पूछिए, छुपा हुआ हमारा तो उनका गठबंधन उनके साथ है। उनका गठबंधन। आपका ये मानना है कि शिवसेना का इमाम का गठबंधन है? छुपा हुआ ये आपका मानना है? जी ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। ये थे मसरूर अहमद खान, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, बड़े काबिल इंसान, एक लॉयर, और जिस तरीके से इन्होंने निशाना साधा है, शिवसेना हो, बीजेपी हो, उसके अलावा इमाम पार्टी को लेकर बड़े इनके निशानात रहे। अब सवाल तो यह है कि इसका जवाब आखिर कौन देगा? अगला निशाना हमारा होगा, किसके पास हम लोग जाएंगे और किसके पास जाना चाहिए? कमेंट में प्लीज बताइए, और स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, आप लोग भी हमारे साथ सजेस्ट करते रहिए कि हम किस नेता से बात आखिर करते रहे। जैसे मैंने इससे पहले कहा कि भावी नगर सेवक हो या नेता हो, पुराना हो या नया, हम चाहते हैं कि उसकी काबिलियत आपके सामने आए, हमारे सवालों का जवाब देगा नेता। ये कॉन्सेप्ट में हमारे साथ जुड़ते रहिए। और कैमरामैन आदिल खान के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज। सवाल तो उनसे पूछो ना साहब, क्या संभाजी जयंती के दिन जो अकबर साहब औरंगाबाद में आए थे, स्कूल की स्थापना के बाद पत्थर रखे, उसके बाद बिल्डिंग ही नहीं बनी। औरंगजेब रहमतुल्लाह की मजार पे गए, वहां पूरे महाराष्ट्र की मीडिया को बुलाए, वहां से उनका नाम उजागर करे। आज ये हालत हो गई कि कोई बोला कि उनकी खबर उखाड़ के फेंक दो, कोई बोला पार्टी उखाड़ के फेंक दो, और इनके ये जो थे तो आए वहां पे पहुंच रहे भी नहीं। पूछो जरा, आवेसी स्कूल बना के, आवेसी हॉस्पिटल बना के, सवाल उनसे पूछो साहब, सवाल हमसे क्या पूछ रहे? जनता को ये सारी चीजें सामने आ गई है, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि जनता जो है तो इस बार ये सब चीजों में ना आते हुए जो तो डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए।